सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, यानी किसी राशि पर कोई ब्याज लगता है, यानी कि कोई राशि है तो कोई राशि आपने किसी से लिया, किसी को राशि दी तो वो आपकी क्या हो जाती है, राशि। कितने परसेंट पर दे रहा है, कितने परसेंट पर ले रहा है, वो आपकी क्या हो जाती है, दर। कितने समय के लिए दे रहा है, कितने समय के लिए ले रहा है, वो क्या हो जाता है आपका समय। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे किसी राशि पर किस परसेंट से 2 वर्ष के लिए यानी पहली साल ब्याज मिल गया तो वो आपका क्या होता है, मूलधन। यानी कि ऐसे कि कोई राशि है, देखिए यानी आपने किसी से कितनी राशि ली, 2000 राशि ली, कितनी 2000 राशि यानी कि 20,000 रुपए राशि ली। अब कितने वर्ष के लिए ले रहा है, 2 वर्ष के लिए ले रहा है और 3 वर्ष के लिए ले रहा है, ये आपका क्या होता है, समय। अब कितने परसेंट पर दे रहा है, कितने परसेंट पर ले रहा है, तो वो आपकी क्या होती है, दर। यानी कि जो 20,000 का 5% जो आपको पहली साल ब्याज मिला, दूसरी साल ब्याज मिला और तीसरी साल ब्याज मिला, तो इसको आप क्या बोलते हैं, मूलधन। यानी कि इसको क्या कहा जाता है, मूलधन। अब जो पहली साल का ब्याज दूसरी साल पर यानी कि ब्याज का ब्याज मिलता है, तो पहली साल का कितना ब्याज मिलेगा, 5%। अब पहली साल का ब्याज लगता कब है, दूसरी साल पर। कब, दूसरी साल पर। तो कितना ब्याज मिलता है, इसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब जैसे पहली साल का दूसरी साल पर लग गया तो दूसरी साल का कब लगेगा, तीसरी साल पर। तो पहली साल का भी तो ब्याज मिलेगा ना, तो 42 साल का भी ब्याज मिला, दूसरी साल का भी ब्याज मिला। अब जैसे जो ब्याज मिल गया था पहली साल का, तो जो ब्याज ब्याज लगता है उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन क्या कहता है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 4840 रुपए तथा 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 5324 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसने बोला है किस चक्रवृद्धि ब्याज दर, यानी कि किस दर पर उसने बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यानी कि किस दर पर वो आपको पैसा दे रहा है। लेकिन 2 वर्ष में दे कितना रहा है, 4840 रुपए और 3 वर्ष में दे कितना रहा है, 5324 रुपए हो जाता है। तो उसने पूछा है किस दर पर दे रहा है। तो देखिए इसको आप 2 तरीके से भी कर सकते हैं, एक तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दूसरा किससे कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको देखिए, अब उसने बोला है कोई धन, आपके पास धन तो है नहीं है, यानी कि राशि नहीं है। अब उसने बोला है 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में आपको राशि दे कितना रहा है, 4840 रुपए और 3 वर्ष में वो कितना दे रहा है आपको, 5324 रुपए। अब देखिए 2 वर्ष में उसने कितना दे दिया, 4840 रुपए दे दिया, 3 वर्ष में कितना दे दिया, 5324। तो यानी कि 1 वर्ष में ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है, यानी कि 1 वर्ष में कितने परसेंट ब्याज लग रहा है, तो 10% के 9%, 8% या 11%। तो पहले देखते हैं आप इसको फॉर्मूले से, फिर दोबारा देख किससे देखेंगे, ऑप्शन से। तो देखिए जब इन दोनों में 1 साल का अंतर है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 484। यानी कि जो आपको एक साल में ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 484। अब इन दोनों में पहले क्या 2 वर्ष आएगा कि 3 वर्ष, पहले कौन सा था, 2 वर्ष। 2 वर्ष कितना है, 4840, परसेंट का 100, 0 से 0 कट गया, 484 484 कट गया। यानी कि उसने जो ब्याज दिया है वो किस दर पर दिया है, 10% पर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। आप देखते हैं इसको ऑप्शन से, किससे करते हैं, ऑप्शन से। यानी कि उसने आपको जो 2 वर्ष में राशि दी वो कितनी दी, 4840 रुपए दी। अब उसने कितने परसेंट पर आपको ब्याज दिया, तो 10% पर, यानी कि कितना, 10% पर। और कितने समय के लिए दिया, 2 वर्ष। और 2 वर्ष में वो कितना दे रहा है, 3 वर्ष में पैसा हो जाता है, वो कितना हो जाता है वो पता नहीं। अब देखिए 4840 का 10% का 100, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि आपको कितना ब्याज देना पड़ा, 484। आपके पास पहले राशि कितनी थी, 4840, आपको ब्याज कितना मिल गया, 484। तो जो आपको दोगे ना, आप उसको राशि दोगे तो माय ब्याज का दोगे कि ब्याज भी सहित दोगे, तो आपकी ये क्या होगी, राशि, ये आपका क्या हो गया, ब्याज। तो आप जो दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट, यानी कि क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। तो देखिए 4 2 3 5, यानी कि वो 1 वर्ष में कितनी राशि बढ़ जाएगी,
53 24। तो देखिए 2 वर्ष में वो कितना दे रहा था 48 40, वो 3 वर्ष में कितना दे दिया उसने 53 24। या तो आप उसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 10%। अब देखिए 51वां सवाल क्या कहता है, 2400 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है तो यह 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो देखिए इसमें आपको ओनली क्या दी है, राशि दी है, आपके पास दर भी नहीं है और समय है, लेकिन समय वो कितने का 3 वर्ष में 3000 हो रही है तो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखिए इसको देखिए उसने बोला है 2400 रुपए की राशि, 24 यानी कि आपके पास राशि कितनी है 2400 रुपए। तो राशि को क्या बोला है, तो मूलधन, यानी कि 2400 रुपए की राशि किस दर पर 3 वर्ष में कितनी 3 वर्ष में कितना हो जाती है 3000 हो जाती है। तो उसने बोला है कि 6 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष तो निकल गया और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अब देखिए उसने टोटल 6 वर्ष का बोला है, तो यहाँ से यहाँ तक भी टोटल कितना हो रहा है 6 वर्ष, कितना हो रहा है 6 वर्ष। अब देखिए आपके पास दर नहीं है तो दर तो आपको निकालना पड़ेगा, तो आप इससे दर भी निकाल सकते हैं और राशि भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास राशि कितनी है 2400, 3 वर्ष बाद तो राशि कितनी हो रही है 3000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, यानी कि रेशियो से वो कितनी राशि है 4 और 5। अब देखना है कितने वर्ष के लिए, तो देखिए 3 वर्ष ये है और 3 वर्ष ये, यानी कि कितनी बार आ रहा है 1 बार और 2 बार। अब जैसे कोई राशि 3वीं बार आएगी तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3, यानी कितनी बार आ रही है 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर 1, यहाँ भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का कितना होता है 25। तो जो राशि 2400 रुपए दी वो किसके बराबर दी 16 बराबर, तो 16 बराबर 2400, तो फिर 1 बराबर कितनी होगी, तो 1 यूनिट बराबर, तो 2400 बटे कितना 16, बाद वाली निकालना है तो 25। अब 16 से काटा, 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 6 बार, 4 एकम 4, 15 चौको 60, यानी कि यहाँ पे कितना बचा 150 गुणा 25। अब देखते हैं 0, 25 पंचे 125, यानी कि 3750, यानी कि 3 वर्ष बाद वो राशि कितनी हो जाएगी 3750, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही आंसर। अब देखिए आपके पास तो राशि नहीं है, यानी कि कितना नहीं है, आपके पास राशि है, आपके पास समय है 6 वर्ष, लेकिन आपके पास दर नहीं है, तो आप इसको दर से भी निकाल सकते हैं। अच्छा आपका कितना है 4 अनुपात कितना 5, कितना बढ़ गया 1, किस पर 4 पर, परसेंट का 100, 4 एकम 4, 25 चौको 100, यानी कि यार बराबर कितना आ गया 25%, कितना आ गया 25%। तो आप यहाँ पे 3000 का 25% निकाल देना, फिर भी आपका कितना निकलेगा 3750। तो आप इससे दर भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं और राशि भी निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, इस तरीके से। तो देखिए 52वां सवाल 52वां सवाल क्या कहता है कि 12000 रुपए की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करने पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी तो यह 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखिए इसको देखिए, तो इसको भी आप 2 तरीके से कर लेना। अब उसने बोला 12000 की राशि, यानी कि जो शुरुआत में राशि होगी वो कितनी है 12000, यानी कि शुरुआत की राशि कितनी है 12000। अब उसने क्या बोला है कि क्या हो जाती है, किस दर से जमा करने पर 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी 2 गुनी, 5 वर्ष में कितनी हो रही 2 गुनी, 2 गुनी हो रही तो 1 से 2। अब 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती तो 20 वर्ष बाद पूछा है, तो 20 वर्ष बाद एक कितने 5 वर्ष में कितनी हो रही 2 गुनी, तो 5 एकम 5 चौको 20,
यानी कि 4 वर्ष का निकालना है। तो इस पर भी 4 की घात और इस पर भी 4 की घात। अब 1 पे 4 का मतलब कितना होता है 1, और 2 पे 4 का मतलब कितना होता है 16। अब पहले की राशि कितनी है 12,000, तो 1 बराबर कितना होगा 12,000। तो 1 की वैल्यू 12,000 है, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी 1,92,000। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए एक तरीका तो ये हो गया। देखिए शुरुआत में उसने राशि कितनी दी है 12,000। अब उसने बोला है 5 वर्ष में कितनी हो रही है 2 गुनी। तो 2 गुनी का मतलब कितना होता है 1 से 2। अब 5 वर्ष में जी कितनी हो रही है 2 गुनी, तो 20 वर्ष का पूछा है, तो 20 वर्ष में 5 का भाग दिया, यानी कि 4 बार निकालना है। 4 बार निकालना है, यानी कि 4 वर्ष लिख दो या 4 बार लिख दो। तो 1 पे 4 ही गया, तो 2 पे 4 गया। 1 का 4 का मतलब 1 और 2 पे 4 का मतलब 16। अब जो 12,000 राशि दी वो किसकी दी है शुरुआती, तो 1 बराबर 12,000, तो 16 बराबर 1,92,000। अब देखिए अब उसने बोला है कि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 2 गुनी, फिर 5 वर्ष में कितनी होगी 2 गुनी, उसके बाद 5 वर्ष में कितनी होगी 2 गुनी, उसके बाद 5 वर्ष में कितनी होगी 2 गुनी, 5, 10, 15, 20, यानी कि टोटल कितना हो गया 20 वर्ष। उसने पूछा ही कितना का 20 वर्ष का। अब यहाँ पे देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। शुरुआत की वैल्यू कितनी है 12,000, यानी कि 1 बराबर कितना होगा तो 12,000, तो बस 16 बराबर कितना होगा 1,92,000। तो इससे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर। अब देखिए इसके बाद अब उसने क्या बोला है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7,000 रुपए तथा 8 वर्ष में 10,000 रुपए हो जाती है, तो प्रारंभिक राशि ज्ञात करें। तो देखिए इसको 53वां सवाल, 53वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कोई राशि, यानी कि आपके पास राशि कितनी है किस दर पर, यानी कि 4 वर्ष में वो कितना हो रहा है 7,000, 4 वर्ष में कितना हो रहा है 7,000, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। तो प्रारंभिक राशि पूछिए, यानी कि आपके पास कुछ राशि है, तो वो क्या बोला है 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में कितना हो जाती है 7,000। उसके बाद उसने बोला है 8 वर्ष में, तो 4,000 वर्ष तो निकल गया। दूसरा कितना बचा 4 वर्ष, और 4 वर्ष में वो कितना हो जाती है 10,000, कितना 10,000। तो आपकी प्रारंभिक राशि आपको बताना है। देखिए इस तरीके का अभी सवाल किया था, देखिए जी वाला, लेकिन उसने पहले राशि दी थी, लेकिन अब की बार उसने राशि नहीं दी, तो राशि निकाल भी तो सकते हैं। अब देखिए 7,000 अनुपात कितना हो गया 10,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो कितना हो गया 7:10। अब आपसे कहा था कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 1 वर्ष और 2 बार, यानी कि 4 वर्ष तो है, लेकिन कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 10 का वर्ग कितना होता है 100, कितना होता है 100, यानी कि स्क्वायर नहीं निकालना है, तो छोड़िए। अब कितना आ गया 7 से 10, यानी कि कितना आ गया 7 से 10। अब 10 बराबर कितना है 7,000, तो फिर 1 बराबर कितना होगा 700। तो क्या निकालना है राशि निकालना, तो 7 7 49 और डबल 0, यानी कि प्रारंभिक राशि वो कितनी होगी 4900, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। देखिए उसने बोला क्या है, उसने बोला है यानी कि आपके पास कुछ राशि है, यानी कि आपके पास कुछ राशि है, लेकिन उसने बोला है कि 4 वर्ष में, 4 वर्ष में वो कितने हो जाती है 7,000 हो जाती है। फिर उसके बाद बोला उसने 8 वर्ष, तो 8 वर्ष में तो 7 वर्ष तो निकल गया ना, तो बचा कितना होगा 7 वर्ष, तो 7 वर्ष में कितनी हो जाती है 10,000। तो अभी आपको करवाया था कि 7,000 अनुपात 10,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब बचा कितना है 7:10। अब उसने पूछी क्या है, समय थोड़ी पूछा है, क्या पूछी है राशि, तो कितना हो गया 7 से 10, और 10 बराबर 7,000 है, तो फिर 1 बराबर कितना होगा 700, और 7 7 कितना हो गया 4900, यानी कि वही राशि कितनी होगी प्रारंभिक
कितनी होगी 4900। अब देखिए 4900 से 7000 हो गया, 7000 से कितना हो गया 10,000, तो किसी ना किसी परसेंट पर तो हुआ होगा ना। अब कितने परसेंट पर हुआ वो आप इससे निकाल सकते हैं। अब वो कितना बढ़ गया, किस राशि पर बढ़ा, और परसेंट का 100। अब तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 53 क्या हो गया, बी ऑप्शन सही आंसर।